Hello guys, once again welcome to our class of English where you will learn the rules related to the subject verb agreement. In that section we learned that in a sentence how a verb agrees with the subject according to its number, according to its person. ठीक है, so we have learned 15 rules already. Okay, now we are doing rule number 16. In rule number 15 what we read about the few, a few, very few, few of, a few of, very few of. With these words we use a plural verb. Okay, like many were punished but a few were guilty. Understand? Okay, ठीक है. So with many we use were, sorry, with a few we use were. So in this way we did a rule regarding the few. Few means nothing, almost nothing. It means in negative sense it is used. ठीक है. A few means positive, it means at least something we have. And the few means very small but the whole thing. ठीक है. सो यहाँ पे हमने अभी यूज किया था किस चीज का? फ्यू का. ओके, फ्यू में हमने प्लूरल वर्ब को यूज करना है. अंडरस्टैंड? अब चलते हैं रूल नंबर 16 पे. रूल नंबर 16 में है विद नन, none of, we use singular verb. Only in the rule you will write definition and one example. Okay, for example देखिए कैसे लिखना है आपने. definition लिखिए, none and none of agrees with singular verb. इनके साथ क्या लगती है? सिंगुलर वर्ब. इसका एक एग्जांपल दे दो, none has gone yet. ठीक है, ये नीचे समझाया हुआ है कि हाँ कई बार प्लूरल हम यूज कर देते हैं, लेकिन अगर सिंगुलर ही यूज करेंगे तो बेटर रहेगा. यानी कि अपने दिमाग में हम रखेंगे कि विद नन एंड नन ऑफ वी यूज सिंगुलर वर्ब. ओके, क्लियर? रूल नंबर 16. ओके, चलिए फॉर रूल नंबर नेक्स्ट, दैट इज द 17. ये सारा आपको समझा रखा है. ओके, सो डोंट पे सो मच अटेंशन. विद रूल नंबर 17, रूल नंबर 17 में क्या है? विद ऑल, विद ऑल वी यूज सिंगुलर वर्ब. डेफिनेशन क्या लिखी? विद ऑल, ऑल को हम ब्रैकेट में बंद करेंगे. विद ऑल वी यूज सिंगुलर वर्ब. इसका एग्जांपल ले लो, ऑल इज ग्रीडी, ऑल इज वेल, कोई भी लिख लो. इसका एक्सेप्शन लिखेंगे आप. रूल नंबर 17 का एक्सेप्शन लिखेंगे हम. क्या लिखेंगे? व्हेन ऑल इज यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर थिंग्स. व्हेन all is used for human beings and their things, then use plural verb. फिर plural verb लगाएंगे. ठीक है, एग्जाम्पल लिख दो, all are well, तो लोगों के लिए है. if someone is asking how are you, ठीक है, how are you, तो हम क्या कहेंगे? we all are fine. we all is fine नहीं, we all are fine, we all are well. इट मीन्स जब हम ह्यूमन बीइंग का और ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड थिंग्स का यूज करते हैं तो क्या लगाते हैं? प्लूरल वर्ब लगाते हैं, अदरवाइज तो इजी लगता है. ओके, क्लियर? रूल नंबर 17. चलिए, ये सारा वही दिया हुआ है. ठीक है, ऑल ऑफ, इन सब के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है तो सिंगुलर वर्ब लगती है. यू डोंट हैव टू राइट, लिखना नहीं है, जस्ट यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड, केवल समझना है आपने कि ऑल, ऑल ऑफ, इनके साथ अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो सिंगुलर वर्ब. यानी कि आपने मोस्ट तो याद रखना है कि सिंगुलर वर्ब ही लगती है. ठीक है, सभी ऑल के साथ, चाहे वो ऑल ऑफ हो, चाहे वो ऑल हो, चाहे वो नॉट ऑल ऑफ हो, सिंगुलर. यही तो रूल हमने बताया है, इसलिए कह रही हूँ ये सिर्फ समझने के लिए होता है. ठीक है, लेकिन अगर वो कहता है काउंटेबल प्लूरल नाउन है तो हम प्लूरल लगाएंगे. जैसे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को हम काउंट भी कर सकते हैं और ये प्लूरल भी है, इसलिए हमने क्या लगा दिया है? वर लगा दिया है. ठीक है, अब देखिए एक टेबल बना के आपको ब्रीफ वे में समझाया गया है कि अगर नो के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, SUN का मतलब क्या होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन.
अगर नो के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो सिंगुलर वर्ब ही लगेगी, ठीक है। अगर नो के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो भी सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है भाई, तो सिंगुलर वर्ब तो लगेगी ना। अगर नो के साथ प्लूरल आ जाए तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। सीधा सा रूल है दिमाग में बिठाने के लिए कि नो के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। इसी तरह से लिटल, आ लिटल, द लिटल, या फिर लिटल ऑफ, आ लिटल ऑफ, द लिटल ऑफ, ठीक है। इन सब के साथ भी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर लगाओ, ठीक है। अगला मच नॉट मच में भी सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाने, नहीं कि रूल इज सो सिंपल कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर नाउन ही लगानी है। 9 रूल भी हमारा यही कहता है, 10 रूल भी यही कहता है कि 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, अगर ये हमारे सब्जेक्ट हैं और अगर हमारे ये वर्ड आते हैं और इन सब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आया है तो सिंगुलर वर्ब लगाओ। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आया, प्लूरल नाउन यूज हुआ है तो प्लूरल वर्ब लगाओ, ठीक है। मोस्ट ऑफ के साथ भी यही कह रहा है कि अगर उनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है, सिंगुलर नाउन आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब यूज करो, प्लूरल आ रहा है तो प्लूरल यूज करो, ठीक है। लेकिन 13 जो हमारा नंबर है वो थोड़ा सा अलग जा रहा है इस डायरेक्शन में। वहां पे 13 में है द परसेंटेज ऑफ। द परसेंटेज ऑफ के साथ चाहे सिंगुलर नाउन आए चाहे प्लूरल नाउन आए, आपने हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी है, ठीक है। अगर आपका मोर देन 1 आता है, इसमें भी मोर देन 1 2 3 कुछ भी आता है तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाइए, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाइए, ठीक है। सिर्फ एक ही रूल है जो हमारा सिंगुलर को रेकमेंड करता है, वो है रूल नंबर 13। आपने इसको या तो आप दिमाग में बिठा लो या नोटबुक में कहीं भी लिख सकते हो, रूल नंबर 13 को बस, ठीक है। ओके चलिए, हमारा है अब रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 में व्हाट वी हैव टू राइट, विद little, a little, the little and much we use singular verb, ठीक है। with little, a little, the little and much we use singular verb। हम लिखेंगे singular verb इनके साथ। एक एग्जाम्पल दे दो, little is known about this man, ठीक है। लेकिन अब जो आगे है नोट वो लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। क्यों? क्योंकि मैं आपको आर्टिकल और डिटर्मिनर में ये सब करा चुकी हूं कि लिटिल का यूज नील होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। अ लिटिल का मतलब पॉजिटिव मीनिंग कि समथिंग है, द लिटिल का मतलब थोड़ा सा है लेकिन सारा का सारा है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। अब करेंगे हम रूल नंबर 19, ठीक है। लिखिए, व्हेन अ सेंटेंस starts with there, then verb agrees with noun and pronoun of the sentence, ठीक है। when a sentence begin with there then the verb agrees with noun or pronoun of the sentence। sentence की जो नाउन और प्रोनाउन है उन्हीं के अकॉर्डिंग यूज होगा देयर के बाद वर्ब का, ठीक है। हमें देयर से कोई मतलब नहीं है। इसका एग्जाम्पल एक लिख लो, देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। तो यहाँ पे जो इज वर्ब है वो हमारे सब्जेक्ट अ पेन के साथ एग्री हुई है, ठीक है, कि देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। अ पेन इज सिंगुलर तो वर्ब क्या है, सिंगुलर। और अगर देयर आर 5 पेन्स, ये आपको समझाने के लिए, ये मत लिखना, एक एग्जाम्पल आपने दे दिया बहुत है, ठीक है। देयर आर 5 पेन्स तो 5 पेन्स प्लूरल तो प्लूरल वर्ब लगा दी, ठीक है। लेकिन इसके साथ थोड़ा समझने की जरूरत है। अब मैं इसको समझा रही हूँ, सिर्फ रूल नंबर 19 को समझा रही हूँ कि अगर देर के बाद प्लूरल नाउन से सर्टेन अमाउंट का पता चलता है, सर्टेन डिस्टेंस का पता चलता है, तो क्या करेंगे हम, तो हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है। जैसे देयर इज ओनली 50 किलोमीटर्स टू गो, देयर इज ओनली अनदर 50 किलोमीटर्स टू गो, यानी कि दूसरे 50 किलोमीटर, पहले 50 किलोमीटर चल चुके हैं, अब है दूसरे 50 किलोमीटर, यानी कि इसको एक यूनिट मान लिया, इसलिए हमने क्या लगा दिया है, एज लगा दिया है, ठीक है। ये सिर्फ आपका क्या है, रिमाइंड करने के लिए, रिवीजन करने के लिए है, नोट टू राइट, लिखना नहीं है। अगर देयर के बाद कोई पेयर वर्ड होता है,
तो पेयर वर्ड के साथ भी सिंगुलर पहले बता रखा है पेयर वर्ड में, तो जैसे देयर इज राइस एंड करी, राइस एंड करी आर द पेयर वर्ड्स, तो उसके साथ क्या आ गया है, इज आ गया है। ओके, देखिए अब रूल नंबर 20 इट। सो व्हेन, बिल्कुल जैसे ही हमारा देयर वाला था वैसे हमारा इट वाला है, ठीक है। व्हेन ए सेंटेंस starts with it, then we use singular verb with it, whatever be the noun or pronoun are there, ठीक है। इट के साथ तो हमने क्या यूज करना है, वर्ब यूज करने, सिंगुलर नहीं, वी हैव टू यूज द, देन वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब, ठीक है। वट एवर बी द सब्जेक्ट यूज बिफोर हु, इट डजंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, इट इज आई हु एम टीचिंग यू, सो बिफोर हु देर इज आई, we should not consider this I, but we have to use singular is. Okay, and third one, let's check it. It is we who are helping you, so we should not look at we, but we have to use it is. Okay, it is we who are, but after the who we have to use a plural. Okay, after who, but with it we use always singular verb. चलिए नेक्स्ट वी हैव रूल नंबर 21 रूल में बोलता है जब अपोजिशन केस में नाउन का यूज हुआ है तो फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब यूज होगी। इट मीन्स इन ए सेंटेंस, इन नाउन अपोजिशन केस वर्ब एग्रीज विद फर्स्ट सब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट सब्जेक्ट, सिर्फ ये छोटी सी बात लिखनी है आपने, क्या कि इन ए सेंटेंस इन नाउन अपोजिशन केस वर्ब एग्रीज विद फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है, फर्स्ट नाउन। जैसे कि देखिए सुदामा, ही इज द फर्स्ट सब्जेक्ट, ये हमारा फर्स्ट नाउन है, ठीक है। सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा वॉज पुअर। अब इसके बाद आपका द फ्रेंड ऑफ कृष्णा है, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, वॉज पुअर, दिस इज राइट। यू, ठीक है। अब अगला देखिए सेंटेंस, यू जैसे कि सिर्फ एक एग्जांपल देते ना, यू माई स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, लेकिन क्या होगा इसमें, यू माई स्टूडेंट, अगर आप दूसरे को देखोगे तो आप इज लगाओगे, लेकिन हमने यू को देखना, पहले को देखना है, यू आर इंटेलिजेंट। ओके, सो इन अ सेंटेंस इन नाउन अपोजिशन केस वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन, ठीक है। अब अपोजिशन का मतलब क्या होता है, उसी को एक्सप्लेन करने वाला, उसी का सहायक होता है। तो सुदामा द फ्रेंड ऑफ कृष्णा, यानी कि ये जो द फ्रेंड ऑफ कृष्णा है ये अपोजिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट नाउन प्रोनाउन को देखना है, अंडरस्टैंड। ये सारे ऐसे ही देखिए, आई मिस्टर ठाकुर आई एम नॉट डिसऑनेस्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वर्ब को एग्री करना है आई के साथ, मिस्टर ठाकुर के साथ नहीं। हाँ ऑफ कोर्स असेंबली में कई बार आप लोग ऐसे करते हो कि आई XYZ इज हियर टू से समथिंग, नो ये गलत होता है, आई के साथ हमेशा एम यूज करना है, ठीक है। चलिए, so these are your rules number 21 तक। so I think you have done rule number 21 and it's just understandable to all of you. With this video I'm also sending you the PDF यानी कि exercise for your practice. I hope that all of you are able to complete it, ठीक है। so till then thank you very much, have a nice day.